हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस देखेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशंस है बुद्धि की और हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन से लगा ही रहे हैं इस चैप्टर के। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट आ चुका है, सेकंड पार्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा जिसमें कि 30 क्वेश्चंस रहेंगे, फिर थर्ड आएगा, फिर फोर्थ आएगा। टोटल हम लोग 120 क्वेश्चन इस चैप्टर से करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद डेफिनेशंस हो गई और जो अदर्स जो इम्पोर्टेंट इसकी जो आप लोगों की जैसे कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो गए उन लोगों के, तो वो भी देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे बुद्धि की परिभाषाएं। जितनी भी बुद्धि की परिभाषाएं हैं ये सारी एक ही जगह हैं और जितनी भी अभी तक जितने लोगों ने भी दी है सबकी है। ठीक है, तो आज इसको देखेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे हम लोग 30 क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले है वुड बर्थ की। ठीक है, तो वुडवर्थ। अब देखिए इन्होंने क्या बोला है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। क्या है? बुद्धि जो है एक कार्य करने की विधि है। ठीक है, और इंग्लिश में हो जाएगा इंटेलिजेंस इज अ वे ऑफ एक्टिंग। अब देखिए इसको थोड़ा सा हिंट तरीके से मैंने याद करने की कोशिश करी है, तो आप लोग को भी बता दूं कि जैसे कि वुड है, वुड मतलब क्या होती है? लकड़ी होती है। तो कहीं ना एक हम लोगों ने कहानी शायद सुनी थी कि लकड़हारा जब काटेगा तो समथिंग कुछ ऐसी कोई कहानी थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। तो उसी से मैंने कुछ रिलेट करा है कि जैसे कि सपोज कर लिए एक लड़का है, वो लकड़ी काटने गया है। ठीक है, तो लकड़ी क्या हो जाएगा? वुड हो गया और काटने गया है। तो अब लकड़ी कैसे काटेगा? कोई एक विधि द्वारा, मतलब कि विधि कोई एक तरीके से काटेगा, एक प्रकार से काटेगा। तो उसी से कुछ मिलता जुलता मैंने कुछ याद करने की कोशिश करी है। तो आप लोग भी एक बार थोड़ा सा कुछ ऐसे याद करें, जिससे कि कुछ वर्ड्स, जैसे कि अब इस पे देखिए खाली दो ही वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक तो बुद्धि हो गया और ऊपर से दूसरा है विधि। ठीक है, तो मैंने इसको देख मतलब कि मान लिया है कि कोई एक लड़का है और लकड़ी काटने वो गया है। अब लकड़ी वो कैसे काटेगा? एक विधि के द्वारा। ठीक है, तो अब इसी से डेफिनेशन हो जाएगा कि जो वुड की जो डेफिनेशन है उस पर क्या बोला गया है? बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। क्या है? बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल सा एक मतलब कि हिंट टाइप में आप लोगों को याद रहेगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड जो डेफिनेशन है वो क्या है? स्टर्न की है। स्टर्न के अनुसार जीवन की नवीन समस्याओं के प्रति समायोजन करने की सामान्य चेतन क्षमता ही बुद्धि है। ठीक है, मतलब कि क्या हुआ? जीवन की जो नवीन समस्याओं है, नई नई समस्याएं हों, उनको समायोजन करने की सामान्य चेतन क्षमता ही बुद्धि है। ठीक है, तो इंग्लिश में हो जाएगा इंटेलिजेंस इज द जनरल एडॉप्टेबिलिटी टू न्यू प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। ठीक है, ये किसके के अनुसार है? स्टर्न के अनुसार है। फिर इसके बाद है वेल्स के अनुसार क्या बोला गया वो देखेंगे। बुद्धि का अर्थ संक्षेप में वह गुण है जिससे व्यक्ति नवीन परिस्थितियों में उत्तम प्रतिमानों का पूर्ण योजन करता है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा हो गई? वेल्स के द्वारा हो गई। इंटेलिजेंस मीन्स प्रेसली द पावर ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ बिहेवियर पैटर्न एज टू एक्ट बेटर इन नॉवल सिचुएशन। ये है वेल्स के द्वारा। फिर इसके बाद है बर्ड। अब बर्ड के द्वारा क्या बोला है? बुद्धि अपेक्षाकृत नई परिस्थितियों में समायोजन करने की जन्मजात क्षमता है। ठीक है, और इंटेलिजेंट इज द इनिनेट कैपेसिटी टू अडॉप्ट रिलेटिवली टू न्यू सिचुएशंस। ठीक है, ये किसके द्वारा है? बर्ड के द्वारा। फिर इसके बाद है डेफिनेशन क्रूज के द्वारा। क्रूज के द्वारा डेफिनेशन है, इन्होंने क्या बोला है? बुद्धि नई तथा विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में समुचित रूप से समायोजन करने की योग्यता है। क्या बोला गया? अब देखिए इस पे कीवर्ड क्या क्या हो जाएगा? बुद्धि नई तथा विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में समुचित, मतलब कि परिस्थितियों में समुचित से समायोजन करने की योग्यता है। ठीक है, तो आप लोगों को याद क्या रखना है कि परिस्थितियों में समुचित रूप से समायोजन। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडॉप्ट एक्टिविटी
adequately to new and different situation क्रूज। ठीक है, फिर इसके बाद है विनय के द्वारा। आप देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। तो विनय के द्वारा क्या बोला गया, उन्होंने क्या बोला है, बुद्धि निर्णय या सामान्य चेतना, बुद्धि क्या है, निर्णय या समान चेतना, पहल क्षमता, अनुकूलन बनाने की शक्ति है। ठीक है, बुद्धि के सार तत्व निष्कर्ष निकालना, भली भांति समझना या सुविवेक को बनाना है। ठीक है, इंटेलिजेंस इज एडजस्टमेंट और कॉमन सेंस इनिशिएटिव्स, द एबिलिटी टू अडॉप्ट वनसेल्फ। फिर इसके बाद है टर्मेन के अनुसार, तो इन्होंने क्या बोला है, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। किसके द्वारा है, टर्मन के अनुसार क्या है, बुद्धि जो है अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की क्षमता या योग्यता है। ठीक है, किसके विचारों में, अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक इन टर्म्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। ठीक है, तो ये हो गया कुछ डेफिनेशंस। अब आगे एक और देखेंगे। फिर से वुडवर्थ के द्वारा है, तो बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। क्या बोला है इन्होंने, बुद्धि जो है ज्ञान को अर्जन करने की क्षमता है। तो क्या याद करना है, खाली ज्ञान को अर्जन। किसने बोला है, वुडवर्थ ने। फिर इंटेलिजेंस इज एन एक्वायरिंग कैपेसिटी। अब इसके बाद है वैगन के अनुसार, अपेक्षाकृत नई एवं परिवर्तित परिस्थितियों को समझने तथा उनके अनुसार समायोजित करने की योग्यता बुद्धि है। क्या बोला है, अपेक्षाकृत नई एवं परिवर्तित परिस्थितियों। ठीक है, जो अपेक्षाकृत नई हमारी परिस्थितियां हैं या फिर परिवर्तित परिस्थितियां, नए चेंजमेंट में, उसको समझने और उसके अनुसार समायोजित करने की योग्यता है। किसने बोला है, वैगन ने। ठीक है, इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी टू लर्न एंड एडजस्ट टू रिलेटिवली न्यू एंड चेंजिंग कंडीशंस। फिर इसके बाद है डेविस वेस्लर के द्वारा, बुद्धि व्यक्ति की वह संयुक्त और समग्र क्षमता है जिसके द्वारा वह उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, विवेकपूर्ण चिंतन करता है और अपने वातावरण का प्रभावी ढंग से सामना करता है। क्या बोला है इन्होंने, बुद्धि व्यक्ति की वह संयुक्त और समग्र क्षमता है। क्या है, संयुक्त और समग्र क्षमता है जिसके द्वारा वह उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, विवेकपूर्ण चिंतन करता है और वातावरण का प्रभावशाली ढंग से सामना करता है। ठीक है, इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट्स और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली, टू थिंक रैशनली एंड टू डील इफेक्टिवली विद हिज एनवायरनमेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है गाल्टन के द्वारा, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। ठीक है, क्या है, पहचानने और तथा सीखने की शक्ति। किसके द्वारा है, ये किसके द्वारा हो जाएगा, गाल्टन के द्वारा है। क्या बोला है इन्होंने, पहचानने और सीखने की शक्ति है। इंटेलिजेंस इज द पावर ऑफ रिकॉग्नाइजेशन एंड लर्निंग। फिर इसके बाद है थॉर्नडाइक के द्वारा, थॉर्नडाइक ने क्या बोला है, वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षाकृत प्रतिक्रियाएं करने की योग्यता बुद्धि है। क्या बोला है, वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षाकृत प्रतिक्रिया करने की योग्यता है बुद्धि। इंटेलिजेंस इज द पावर ऑफ गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रूथ और फैक्ट। ठीक है, फिर इसके बाद है बकिंगम के अनुसार, बुद्धि सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। मतलब कि इन्होंने क्या बोला है, बुद्धि जो है सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। बकिंगम के अनुसार क्या हो जाएगा, बुद्धि सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न। ठीक है, फिर इसके बाद है कॉलविन के अनुसार, तो एक व्यक्ति उतनी ही बुद्धि रखता है जितना वह अपने नए वातावरण में समायोजित होना ये सीख चुका होता है अथवा सीखता है। ठीक है, ये किसके द्वारा है, कॉलविन के द्वारा है। तो इन्होंने क्या बोला, फिर से देखते हैं एक बार,
कॉल्विन ने बोला है एक व्यक्ति उतनी ही बुद्धि रखता है जितना वह अपने नए वातावरण में समायोजित होना सीख चुका होता है अथवा सीखता है। ठीक है, एन इंडिविजुअल पोसेसेस इंटेलिजेंस इज सो फार एज ही हैज लर्न और कैन लर्न टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू हिज न्यू एनवायरनमेंट। फिर इसके बाद है स्पीयरमैन के द्वारा, अब ये भी इंपॉर्टेंट है काफी, बुद्धि सापेक्षित चिंतन है। क्या बोला है? बुद्धि क्या है, कैसा चिंतन है? सापेक्षित चिंतन है। इंटेलिजेंस इज द रैशनल रिलेशनल थिंकिंग। ठीक है, फिर इसके बाद है हेनमॉक के द्वारा, हेनमॉन है, इनके अनुसार क्या है, बुद्धि में दो तत्व होते हैं। कौन कौन से दो तत्व होते हैं? एक हो गया ज्ञान की क्षमता और दूसरी क्या है, निहित ज्ञान। ठीक है, अब हेनमॉन ने क्या बोला है, दो तत्व होते हैं, कौन कौन से? एक हो गया ज्ञान की क्षमता और दूसरा है निहित ज्ञान। इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स टू फैक्टर, द कैपेसिटी ऑफ फॉर नॉलेज एंड नॉलेज पोसेस्ड। ठीक है, नेक्स्ट है पिंटनर, जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों में अपना सामंजस्य करने में व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि है। जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों में अपना सामंजस्य करने के लिए, ठीक है, इन्होंने क्या बोला है, जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों में अपना सामंजस्य करने में व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि है। तो इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू इंडिविजुअल्स टू अडॉप्ट हिमसेल्फ एक्यूरेटली, रिलेटिवली और न्यू सिचुएशन इन लाइफ। फिर इसके बाद है स्टाउट के अनुसार सतर्क रहने की शक्ति का नाम ही बुद्धि है। क्या बोला है, ये तो बिल्कुल ही अलग है, तो इसको याद रखिएगा। सतर्क रहने की बुद्धि, मतलब सतर्क रहने की शक्ति का नाम ही क्या है, बुद्धि है। किसने बोला है? स्टाउट ने। इंटेलिजेंस इज द पावर ऑफ अटेंशन। फिर इसके बाद है एबिंगहॉस के अनुसार है बुद्धि विभिन्न भागों को मिलाने वाली शक्तियां हैं। क्या बोला है इन्होंने? बुद्धि जो है विभिन्न भागों को मिलाने वाली शक्तियां हैं। क्या बोला है? बुद्धि विभिन्न भागों को मिलाने वाली शक्ति है। इंटेलिजेंस इज द पावर ऑफ कंबाइनिंग पार्ट्स। फिर इसके बाद है गैरेट के अनुसार बुद्धि ऐसी समस्याओं के हल करने की योग्यता है जिसमें ज्ञान, प्रतीकों को समझने और प्रयोग करने की आवश्यकता है, जैसे शब्द हो गया, अर्थ हो गया, रेखा चित्र हो गया, समीकरण है और सूत्र है। ठीक है, ये किसने बोला है? गैरेट ने। द एबिलिटी डिमांडिंग इन द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स विच रिक्वायर्स द कॉम्प्रिहेंसिव एंड यूज ऑफ सिंबल्स, दैट इज वर्ड्स, numbers, diagrams, इक्वेशंस एंड फॉर्मूलाज। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बुद्धि से रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशंस हैं इम्पॉर्टेंट, जिससे हमेशा एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ठीक है, पूछा ही जाता भी है और जाएगा भी, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है काफ़ी है। तो एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, और जो नोट मतलब जो इम्पोर्टेंट जैसे मैंने अभी बताया कि वुडवर्ड की होगी, जैसे उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। तो विधि मतलब एक ऐसा वर्ड याद रख लीजिए जिससे कि कहीं ना कहीं वो कनेक्ट हो जाए। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन बहुत सारी हैं, बहुत ही कम ही चांसेस है कि सारी याद हो पाएँ। तो कुछ ऐसे वर्ड्स भी तैयार कर लीजिए जिससे कि अगर, क्योंकि इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, तो एमसीक्यू क्वेश्चंस में ये फ़ायदा हो जाएगा कि अगर वो वर्ड आप लोग को याद होगा तो डायरेक्ट आप लोग आंसर लगा लेंगे। ठीक है, तो ये हो गई आज की वीडियो, जिसमें कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है, बुद्धि की परिभाषाएं, डेफिनेशंस ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके एमसीक्यूज लगाएंगे। फर्स्ट पार्ट हम लोग लगा चुके हैं, जिसने नहीं देखा है वो एक बार देख ले जाके, सेकेंड पार्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग। ठीक है, धन्यवाद।